नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा प्री के लिए जो है आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है। हमारा वैकेंसी जो है 2000 प्लस आने वाला है। तो आप सब लोग जो है पहले से अपना सेट लगाइए और अपना बिहार दरोगा का तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 11। ये आपका रोशन सर के द्वारा सेट निकाला गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले का जो है हमने सेट 10 तक जो है अपलोड कर दिया है और आपका कमेंट आ रहा था सर इसका जो है प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो हम इसका बहुत जल्द जो है प्लेलिस्ट बना देंगे। आराम से आप जो है सारा वीडियो देख पाएंगे एक साथ में। चलिए, पहला हमारा प्रश्न है, काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाएगा। बी देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बी। अब यहाँ पे देखिए मैथ और रीजनिंग का भी आपका प्रश्न आता है बिहार दरोगा में, तो आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब सेट बना सकते हैं, ये सब प्रश्न बना सकते हैं। भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष में हुई है? देखिए, भारत महोत्सव की शुरुआत आप देखेंगे तो 1982 में हुआ है। कब हुआ है? वर्ष 1982 में। ऑप्शन नंबर सी। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब है। जहां पर वायु दाब है तो ये आपका उच्च होगा। क्या हो जाएगा? उच्च। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी राइट होगा। पुस्तक द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा जो है ये आपका लिखा गया है? तो ये दोस्तों ये जो लिखा गया आपका राजेश तलवार के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 5 का, तो हमारा डी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि रूस यूक्रेन युद्ध में विश्व का सबसे बड़ा विमान नष्ट हो गया था, कौन सा? तो इसका सही आंसर जो है 6 का हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी हो जाएगा, एंटोनो AN 225 होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? कौन से फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो यह आपको हो जाएगा गॉडगिल फार्मूला होगा। क्या होगा? गॉडगिल फार्मूला। ऑप्शन नंबर डी। 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण मनाया जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए आगे हम देखेंगे क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? भारत रेलवे किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना करने जा रहा है? सही उत्तर देखेंगे 11 का, तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। अमित शाह ने 14 फरवरी को किस पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। सही आंसर देखेंगे तो हरियाणा पुलिस होगा। क्या होगा? हरियाणा पुलिस। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी यानी CEO कौन बने हैं? देखिए, CEO की बात करते हैं तो ये बने हैं जेवियर ओलिवियन बने हैं। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर 13 का डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वर्ण पदक। क्या हो जाएगा? स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर बी। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या लिखा गया है? परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा फिनलैंड होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड। किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च किया है? संचालित तकनीक लॉन्च किया है। तो देखिए, इसका सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका रिलायंस ग्रुप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 17 का सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला है? देखिए, रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार पूछ रहा है तो वर्ष 1917 में, 44 में और 63 में। ऑप्शन जो है 18 का ए राइट होगा। अगला कि ऑल राउंड व्यू नामक पुस्तक जो है लिखा है किसने? तो इमरान खान के द्वारा ये आपका लिखा गया है। बी राइट आंसर हो जाएगा, इमरान खान। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक देखेंगे तो आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर बी। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था सितंबर में 1984। सितंबर 1984। ऑप्शन नंबर डी।
कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती है। देखिए कौन सी डिवाइस जो है प्रयोग होती है, तो ये आपको हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब होगा। क्या होगा? वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला कि चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है कहाँ पर। देखिए चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य आप देखेंगे तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको केरल में देखने को मिलता है। कहाँ पर? केरल में। ऑप्शन नंबर बी। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है किसके। देखिए 1 किलोवाट घंटा आप देखेंगे 36 × 10 के पावर 5 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 24 का ए राइट होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में जो है आपका नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो ये आपका जीव विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। बाकी भौतिकी के, रसायन विज्ञान और सांख्यिकी के क्षेत्र में जो है आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। देखिए उपलब्ध दोस्तों आपका नहीं है, तो 26 का देखेंगे सही आंसर, तो हमारा हो जाएगा VSL भद्रावती को नहीं है, बाकी टिस्को जमशेदपुर को है, HSL दुर्गापुर को, HSL भिलाई को। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, फरवरी 2023 में किसे साइप्रस का नया राष्ट्रपति चुना गया है। देखिए साइप्रस का नया राष्ट्रपति किसे बनाया गया है, तो आंसर आप देखेंगे तो सी हो जाएगा, निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 28 का सी राइट होगा। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको पता है कि आज हमारा जो है क्या है, तो 22 मार्च है। तो 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। जिसको जिसको याद है वो कमेंट करके आंसर बता देगा कि 22 मार्च को आज हम क्या मनाते हैं। देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे 29 का, तो 28 जुलाई को मनाते हैं। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। बेल्जियम की राजधानी है, देखिए बेल्जियम की राजधानी आप देखेंगे तो ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर? ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर बी। रोवर्स कप संबंध है किसका, जो आपका रोवर्स कप है ये किसके साथ संबंध रखता है, रोवर्स कप, तो ये आपको हो जाएगा फुटबॉल के साथ। क्या होगा? फुटबॉल के साथ। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए बिहार दरोगा के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है। डेली सुबह 7 बजे सेट चलता है। अगर आपको सेट लगाना है, ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। देखिए सर्वप्रथम की बात करते हैं, किसके द्वारा ये आपका प्रस्तुत किया गया है, तो स्वराज पार्टी ने 1934 में आपका प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। अगला है कि शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर देखेंगे 33 का, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह बैंक कौन सा है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है। जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए 34 का सही उत्तर आप देखेंगे तो वारदा ग्रामीण है ना, वारदा ग्रामीण बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी राइट होगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर, बताइए कहाँ पर अवस्थित है। तो ये आपका हो जाएगा एम्स्टर्डम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो एम्स्टर्डम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवोम का एक जो है उदाहरण है। सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा फसली भूमि। क्या हो जाएगा? फसली भूमि। ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है, क्लाइनफेल्टर्स लक्षण वाले क्रोमोसोम का जो है विवरण कौन सा है, विवरण। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 44A + XXY होगा। 44A + XXY। ऑप्शन नंबर सी। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो ये 0 होता है ना। ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा 0। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। देखिए शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। सही उत्तर आपको हो जाएगा 78% होगा। क्या होगा? 78%। ऑप्शन नंबर डी। सातवाहन राजवंश की राजधानी सातवाहन राजवंश की राजभाषा कौन सी थी, तो ये आपको हो जाएगा प्राकृत भाषा। क्या होगा? प्राकृत भाषा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में वर्ष 1906 में रिस्ले सर्कुलर का उद्देश्य क्या था। देखिए रिस्ले सर्कुलर का उद्देश्य आप देखेंगे तो राजनीति से छात्रों की भागीदारी पर रोक लगाना। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 41 का ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है।
कौन आपका दोस्तों इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो गांधी इरविन समझौता वर्ष 1930 आपका ये सुमेलित नहीं है। बाकी 1930 में नहीं हुआ है, वर्ष 1931 में हुआ है। बाकी बटलर आयोग 1927, नेहरू रिपोर्ट जो है 1928, जिन्ना के 14 सूत्री मांग जो है वर्ष 1929 सही है। अगला एक जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? तो ये वित्त मंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी राइट आंसर होगा। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुदाब में वृद्धि। क्योंकि वायुदाब में वृद्धि आप देखेंगे तो 44 का जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा क्वथनांक को बढ़ा देती है। क्वथनांक को बढ़ा देती है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन यानी द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? तो आंसर इसका कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग। अगला कि अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा जो है किसने दिया है? तो ये जो आपका परिभाषा दोस्तों आप देखेंगे 46 नंबर का, तो हो जाएगा मार्शल के द्वारा ये आपका दिया गया है, मार्शल, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पक्षियों एवं कीटों के पंख हैं, पक्षियों एवं कीटों के पंख हैं, तो असमजात अंग हो जाएगा, है ना, असमजात अंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? उच्च न्यायालय का प्रावधान है, तो ये आपका अनुच्छेद 241 हो जाएगा, अनुच्छेद 241, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? देखिए राष्ट्रीय आय में किसको दोस्तों शामिल नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं 49 का। तो देखिए लॉटरी जीतना ये आपका शामिल नहीं होता है। बाकी मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। ग्लोबल टेक समिट यानी GTS किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाए आपका विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। सिगार घाटी में से किस हिमालय का भाग है? सिगार घाटी निम्न में से जो है किसका यानी किस हिमालय का भाग है? तो ये आपको हो जाएगा ट्रांस हिमालय का। क्या हो जाएगा? ट्रांस हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में सृष्टि यानी सार्थवाह गांधी का शब्द उल्लेख है। गांधी का शब्द उल्लेख है, तो मौर्य काल के बाद व्यापारियों के प्रकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 52 का, तो हमारा डी राइट होगा। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से हम जानते हैं या फिर किस नाम से ये जाने जाते हैं? तो 53 का आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा पद्म पाणित्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है सी सही होगा। प्राचीन भारत में मुख्य शिल्पकार कहलाते थे कौन? देखिए मुख्य शिल्पकार की बात कर लेते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम कुलिका होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विवादों में से किसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीय विवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 55 का डी राइट आंसर होगा। मानव शरीर का तापमान है, देखिए मानव शरीर का तापमान है तो न ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, तो ऑप्शन जो है हमारा 56 का सी राइट होगा। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? कब स्वीकार किया था? तो यह आपको हो जाएगा 6 जून 1946 हो जाएगा, 6 जून 1946, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन से तत्व जो है सूक्ष्म पोषण कहलाते हैं? बताइए क्या होगा? देखिए 58 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है युद्ध और संबंधित क्षेत्र दिया गया है, 59 का आंसर आप देख लेते हैं, बताइए क्या होगा? देखिए नील नदी का विद्रोह आप देखेंगे 59 नंबर का, बताइएगा नील नदी का विद्रोह जो है ये आपका हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस होगा। और ट्राफलगर जो युद्ध है ये दोस्तों ये आपको हो जाएगा फ्रांस एवं रूस। उसके बाद बर्दन की लड़ाई जो है ये आपको हो जाएगा फ्रांस एवं जर्मनी। सेडान का जो युद्ध है फ्रांस एवं प्रसा, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला रसायनों की पहचान कीजिए, तो नाइट्रस ऑक्साइड होगा और ईथर, ए और बी जो है हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 हम देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है कि प्रोटीन एवं वसा दोनों ही प्रचुरता है, प्रोटीन एवं वसा दोनों ही प्रचुरता है किसका? तो ये किसका प्रचुरता है बताइएगा? तो ये आपको हो जाएगा मूंगफली में। क्या हो जाएगा? मूंगफली में आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। मानव में एक बारदंती दांतों की कुल संख्या जो है कितनी होती है?
तो इसमें देखेंगे तो आपका सही उत्तर जो है हमारा सी हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब भारत में 1857 का विद्रोह फैला था, उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में एक विशाल जन विद्रोह छिड़ गया था। उस विद्रोह यानी यह विद्रोह था कौन सा? तो यह विद्रोह आप देखेंगे तो लाइपिंग विद्रोह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 63 का डी हमारा राइट आंसर होगा। 12वीं शताब्दी में कादरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए कादरी संप्रदाय के संस्थापक देखेंगे तो अब्दुल कादिर जिलानी। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 64 का सी राइट आंसर होगा। भगत सिंह को किस कांड के अंतर्गत 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई है? 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया है, तो लाहौर षड्यंत्र कांड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है 66 नंबर। चलिए इसको मिला लेते हैं। देखिए बल्भाचार्य की बात कर लेते हैं तो आंसर हो जाएगा पुष्टि मार्ग होगा। रामानुज आपके हो जाएंगे विशिष्ट द्वैत, माधवाचार्य द्वैतवाद और शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद। ठीक है, चलिए अगला है घरेलू संधारित्रों को लघुपथन अथवा अति भारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? देखिए सुरक्षा उपाय आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा फ्यूज का उपयोग करना। फ्यूज का उपयोग करना ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कोई भी ज़्यादा दिक्कत होता है तो फ्यूज पहले जल जाता है। अगला कि बायोफिल्म में कायिक प्रबंधन किसके माध्यम से होता है? ये किसके प्रबंधन से होता है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा पत्ता। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। रोग ग्रसित पादप में स्वस्थ पादप की तुलना में श्वसन दर होती है। श्वसन दर होती है तो ये आपका 69 का देखेंगे तो अधिक हो जाएगा। क्या होगा? अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है मछली है? इनमें से आपका कौन सा एक मछली है? तो देखिए समुद्री घोड़ा दोस्तों इसमें आपका मछली होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। द ग्रीन फाइंड हब पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच जो है किस संस्थान से जुड़ा हुआ है? बताइएगा ये कौन से संस्थान से जुड़ा हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 71 का बी राइट होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो नहीं थे, है ना। तो देखिए प्रक्रिया नियम समिति के थे, ठीक है, संचालन समिति के भी ये अध्यक्ष थे, वित्त एवं कर्मचारी समिति के भी थे, लेकिन अल्पसंख्यक समिति के वो जो है अध्यक्ष नहीं थे। अगला है गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? देखिए गुलाम का गुलाम आप सभी को पता है इल्तुतमिश को कहा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। हमको लग रहा है दोस्तों ये सेट जो है आपका चल गया है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये सेट पहले हम करवा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें याद आ रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन सेम टू सेम लग रहा है। चलिए आप कमेंट कीजिएगा। वैसे बोला कि सिस्टेमा नेचुरी, है ना, सिस्टेमा नेचुरी किसकी जो है प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये जो आप पुस्तक देखेंगे तो आपका कैरोलस लिनियस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैरोलस लिनियस का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बोला कि दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? दस्त ए लूट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईरान का। ऑप्शन नंबर बी। सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? पहले भारतीय कप्तान देखेंगे तो ये रोहित शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? रोहित शर्मा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? देखिए 77 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, केवल समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं? प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं। 78 का देखेंगे तो 50 एवं 50। ऑप्शन नंबर डी। परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए जो है लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? देखिए सीटों की संख्या देखेंगे तो आपका हो जाएगा 84 होगा। क्या होगा? 84। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? सहकारी संघवाद कहा था तो जी ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? देखिए तृतीय क्षेत्र का भाग है तो ये आपका विद्युत हो जाएगा। क्या होगा? विद्युत। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? इसमें आपका सही कथन कौन सा है? देखिए मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं। यही हमारा क्वेश्चन दोस्तों, आपका जो ऑप्शन है कथन सही है। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव क्या है?
तो ये आपका टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चैलेंजर गर्त का संबंध जो है किस महासागर से है। चैलेंजर गर्त का संबंध तो ये हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर से होगा। क्या होगा? प्रशांत महासागर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डैश में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है। सही उत्तर आपका हो जाएगा देवनहल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है 85 का सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? देखिए सर्वाधिक हीरा आप देखेंगे 86 का, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विंध्यन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? इनमें से आपका कौन सा एक जो है गैर संवैधानिक निकाय है? 87 का जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी में देखिए आपका 1, 3, 4 दिया गया है। पहले हम पहला पढ़ लेते हैं। देखिए पहला देखेंगे तो आपका बोला गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा, 1, 3, 4। तीसरा आपका देखिए दिया गया है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो हो जाएगा और लोकपाल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे सी राइट होगा। वर्धा है ना, वारणा तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? वारणा तथा मूसी जो है इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका हो जाएगा कृष्णा का है, कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी। मेंडलीव आवर्त नियम के अनुसार तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित है? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके जो है किया जाता है? प्रदीप्ति, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा लक्स मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इनमें से पहियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण सही क्रम देखेंगे तो अरावली, गिरनार, सतमाला और अनाईमुड़ी होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग या फिर स्टेट में जो है विभक्त था? तो ये आपको हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से जो है घिरा हुआ है? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे 83 का, तो हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ब्रिटिश गवर्नर जनरल में से किसने जो है प्राचीन स्मारकों के संरक्षण में बहुत रुचि दिखाई है? बहुत रुचि दिखाई है, तो ये आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। क्या होगा? लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा रियासती राज्य था? तो यह आपका हो जाएगा बीकानेर होगा। क्या होगा? बीकानेर। अगला है बाग ए लिनोफर का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? देखिए सही उत्तर आप देखेंगे तो यह आपका अकबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? देखिए हिटलर का प्रचार मंत्री देखेंगे तो आपका गोबेल्स होगा। क्या होगा? गोबेल्स। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो हीट एंड ट्रायल विधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यूट्यूब के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है नील मोहन को, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से जो है संबंधित नहीं थे? तो नहीं थे जयप्रकाश नारायण आपके नहीं थे, बाकी मजरूल हक थे, ब्रज किशोर प्रसाद और नरहरि पारेख। यहीं पर हमारा दोस्तों सेट समाप्त होता है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट कीजिएगा। और जो आपसे पूछा गया है कि आज हमारा जो है 22 मार्च है, तो आज के दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं आप कमेंट कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।